आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी कोर्ट में कोई सिविल केस चल रहा है तो उस केस में जो भी पार्टीज़ हैं, चाहे प्लेंटिफ साइड से हैं या डिफेंडेंट साइड से हैं, तो उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है, कोई एफ़आईआर दर्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो मैं बात कर रहा था कि क्या अगर किसी कोर्ट में सिविल केस चल रहा हो तो वहाँ पर अगर कोई भी जो दो पार्टीज़ हैं, चाहे प्लेंटिफ साइड से हैं या दूसरी साइड से जो डिफेंडेंट साइड होती है उस तरफ से हैं, तो उनमें से किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट हो जाता है कि जिसके ख़िलाफ़ आम हालात में एफ़आईआर रजिस्टर होती है, तो क्या इस सूरत में भी अगर सिविल केस चल रहा है तो इस सूरत में भी वहाँ पर वो एफ़आईआर रजिस्टर हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो सिविल केस होता है वो किस बारे में होता है, उसमें ये भी हो सकता है कोई सिंपल स्टे हो, कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड केस हो, कोई रिकवरी ऑफ पोजेशन हो, तो इस तरह का मैटर हो सकता है। ये तो जो भी मैटर है ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या अगर स्टे मैटर है तो यहाँ पर एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को इलीगली डिस्पोजेस करना चाहती है तो कोर्ट उसे रोकेगी कि आपने ऐसा नहीं करना, या अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या अगर ये जो एग्रीमेंट है जिस पर ये केस किया गया है, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है या नहीं है। और इसके अलावा कोई भी किसी भी नेचर का अगर सिविल केस है तो वो कोर्ट ने उस केस की हद तक, उस सूट प्रॉपर्टी की हद तक डिसीजन अपना देना है। लेकिन जो क्रिमिनल केस होता है वो क्या होता है कि इसी दौरान पार्टीज़ का आपस में कोई झगड़ा हो गया, एक पार्टी ने दूसरी को मारपीट की या कोई फायर वगैरह किया या कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया कि जिससे उसके ख़िलाफ़ आम हालात में एफ़आईआर दर्ज हो सकती थी। चूँकि एफ़आईआर जो दर्ज होती है वो हमेशा क्रिमिनल एक्ट के ख़िलाफ़ दर्ज होती है, सिविल केस तो होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो बेशक सिविल केस चल रहा हो, सवाल ये पैदा होता है कि क्रिमिनल केस क्यों नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने दूसरे के ख़िलाफ़ एक सिविल केस किया कि ये आदमी इलीगली मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है और मुझे ख़तरा है कि ये मुझे यहाँ से डिस्पोजेस कर देगा, ये कब्ज़ा मुझसे छीन लेगा। अब ये तो केस चल रहा है, इसी दौरान दोनों पार्टीज़ का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई फायर वगैरह कर देती है, उसके कोई बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अब ये जो एक्ट है ये एक क्रिमिनल एक्ट है। यहाँ पर जो थाना है, जो रेलिवेंट थाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये कार्रवाई की गई है, क्रिमिनल एक्ट किया गया है, तो उसके एसएचओ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फायर ही किया जाएगा तो वो एफ़आईआर दर्ज होगी। एफ़आईआर किसी भी क्रिमिनल एक्ट के ख़िलाफ़ दर्ज की जाएगी और उससे जो रेलिवेंट सेक्शन है, जो दफ़ा है तज़ीरात पाकिस्तान के तहत, तो वो उस पर लगाई जानी चाहिए। लेकिन आम हालात में होता क्या है कि जब भी कोई दो पार्टीज़ आपस में सिविल केस कर देती हैं तो उसके बाद वो जो भी काम करती हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करती हैं, तो अगर एक पार्टी के ख़िलाफ़ किया जाता है तो वो जब थाने में जाते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथ मारपीट की है या इस आदमी ने हम पर फायर किए या कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया, उसके ख़िलाफ़ जाके दरख्वास्त देते हैं कि इस आदमी के ख़िलाफ़ जिसने ऐसा काम किया है एफ़आईआर दर्ज की जाए। तो जब वो एसएचओ या तफ्तीशी दूसरी पार्टी को बुलाता है, दूसरी पार्टी जाके कहती है जी हमारे सिविल केसेस चल रहे हैं फ़लाँ कोर्ट में, तो आगे से पुलिस वाले जवाब दे देते हैं ठीक है जी आपके सिविल केसेस चल रहे हैं, आप जाके वहाँ पर ये मामलात देखो, ये आपका सिविल केस है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब उसको ये बताने की ज़रूरत है कि ठीक है सिविल केस चल रहा है, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है। अगर इस आदमी ने मेरे साथ मारपीट की है, मुझे मारा है,
तो मैं बेशक सिविल केस चल रहे हूँ, उसका मुझे सिविल केस से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या इस मारपीट का सिविल केस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। सिविल केस तो इसकी हद तक नहीं है कि इसने मारपीट क्यों की, वो तो प्रॉपर्टी की हद तक है। तो मेरे साथ जो ये ज़्यादती हुई है, तो उसका मुझे क्या रिलीफ वहाँ से सिविल केस से मिलेगा? तो उसके लिए तो डेफिनेटली मैंने थाने में ही आना है। तो थाने में ये केस रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और मुलज़िम हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि एक जो इसकी प्रॉपर पनिशमेंट है वो उनको मिल सके। जब एक पार्टी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देती है, एसएचओ जो उस मुतलका थाने का है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, वो पार्टी फिर उसके ख़िलाफ़ कहाँ जाती है? जस्टिस ऑफ पीस जो जज साहब होते हैं, एडिशनल सेशन जज, उनके पास जाके एक 22A की एप्लीकेशन लगाते हैं कि फ़लाँ पार्टी ने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, तो इनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी फरमाए जाएं। अब जो जज साहब हैं वो थाना, जो मुतलका थाना है, उससे रिपोर्ट मांगते हैं, कमेंट्स मांगते हैं कि ये एप्लीकेशन आई है, आप इस पर कमेंट्स दें। अब थाने से कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी इनके सिविल केसेस चल रहे हैं, लिहाजा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो जज साहब क्या करते हैं, अपना जुडिशल माइंड वो यूज़ नहीं करते, और वो एसएचओ की रिपोर्ट पर, उसके कमेंट्स पर ये जो 22A की एप्लीकेशन होती है ये खारिज कर देते हैं। हालांकि यहाँ ये बात सोचने वाली है कि जब एक आदमी, उसी एसएचओ ने जब उसकी एप्लीकेशन पर एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो उसी एसएचओ की इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाता है, और कोर्ट फिर जाके उसी एसएचओ से कमेंट्स मांग के फिर डिसीजन देती है, तो फिर जज साहब के पास उस कोर्ट में आने का फ़ायदा क्या है? इस पर एक जजमेंट मैं शेयर करता चलूँ। 2012 PCRLJ पेज 8 है। तो इसमें सेम यही हुआ कि एक लड़की थी, उसकी शादी लड़के के साथ हुई। लड़के ने तकरीबन 30 कनाल जगह लड़की को बतौर हक महर दी। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो गिफ्ट डीड बना के लड़की के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो लड़की को उस टाइम पर उसके नाम पर ट्रांसफ़र ना की गई। बाद में लड़के ने क्या किया कि एक फेक एग्रीमेंट लड़की के नाम का तैयार किया, और साथ में एक दावा फाइल कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने इसे दी है, ये जिस गिफ्ट डीड के तहत दी है उसको भी कैंसिल किया जाए। जबकि लड़की ने एक दावा किया कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि जो एग्रीमेंट लड़के के साथ उसका असल एग्रीमेंट हुआ था, तो उसकी हद तक दावा किया कि जो बकिया प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम ट्रांसफ़र की जाए। अब लड़की ने इसके साथ क्या किया कि चूँकि लड़के ने एक फ़ेक एग्रीमेंट भी बना लिया था, तो लड़की ने उसके ख़िलाफ़ मुतलका थाने में एप्लीकेशन दे दी कि ये एक झूठा एग्रीमेंट मेरे नाम से तैयार किया गया है, लिहाजा इस आदमी के ख़िलाफ़, जो उसका हस्बैंड है, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए। लड़का जब जाता है थाने में, तो जाके वहाँ पर बयान देता है कि हमारे सिविल केसेस चल रहे हैं। एसएचओ साहब कहते हैं ठीक है जी, आपकी सिविल लिटिगेशन चल रही है, आप मुतलका कोर्ट से रुजू करें। लड़की ने उसके ख़िलाफ़ 22A की एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज साहब के पास लगाई। उन्होंने जब थाने से कमेंट्स मंगवाए, एसएचओ ने वही कमेंट्स वहाँ पर भी दिए कि इनके सिविल केसेस चल रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ अब एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। तो फिर क्या हुआ, एडिशनल सेशन जज साहब ने भी वो 22A की एप्लीकेशन खारिज कर दी। लड़की इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चली गई। वहाँ पर जो उसकी रिट पिटीशन थी वो एडमिट हो गई, और हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूँकि सिविल केसेस वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर लड़के ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, उसने एक फ़ेक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, लिहाजा उसके इस अमल के ख़िलाफ़, जो ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये जो एडिशनल सेशन जज साहब ने आर्डर दिया है ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने ये आर्डर किया कि इस लड़के के ख़िलाफ़ ये फ़ेक डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट उसने फ़ेक तैयार किया था, इसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए। तो उसमें फिर हाई कोर्ट के आर्डर के बाद मुतलका थाना था, तो उन्होंने फिर उस आदमी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की। एज़ पर लॉ क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन जो है वो दोनों चल सकती हैं, बेशक वो दोनों सेम पार्टीज़ हों, उसमें कोई कदगन नहीं है, किसी तरह का कोई
किसी जगह नहीं लिखा कि अगर सिविल केसेस चल रहे हैं तो उस आदमी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो दोनों सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों बिल्कुल साथ साथ चल सकती हैं। लिहाजा अगर कभी भी किसी सिविल केस में के दौरान दोनों पार्टीज़ में आपस में इस तरह का कोई एक्ट हो जाता है जो क्रिमिनल एक्ट है, तो वो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उस सिविल प्रोसीडिंग के साथ साथ चल सकती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।